बिहार में एक और उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। साहिबगंज विधायक राजू सिंह को 4 साल की जेल, हिलेगा सत्ता का समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की राजनीति से इस वक्त की जो सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और पूरे सूबे को हिलाकर रख देने वाली खबर आ रही है, वो सीधे मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र और पटना के सियासी गलियारों का समीकरण पूरी तरह पलटने वाली है। दिल्ली के राउज एनव्यू कोर्ट ने साहिबगंज से भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली विधायक और पूर्व मंत्री राजू सिंह को साल 2018 के चर्चित अर्चना गुप्ता हत्याकांड में पूरे 4 साल की कठोर जेल की सजा सुना दी है। इस ऐतिहासिक फैसले का सबसे बड़ा और सीधा असर यह हुआ है कि अब बिहार की राजनीति में एक और हाई प्रोफाइल विधानसभा उपचुनाव होना बिल्कुल तय हो चुका है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के कड़े कानून के मुताबिक अगर किसी भी मौजूदा सांसद या विधायक को अदालत की तरफ से किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदन की सदस्यता फैसला आते ही तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाती है। इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि साहिबगंज की इस सीट पर धारा 8(3) का डंडा चल चुका है, जिससे राजू सिंह की विधायकी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उनकी कुर्सी छिन गई है। विशेष अदालत की न्यायाधीश ने न सिर्फ इस दबंग विधायक को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का फरमान सुनाया है, बल्कि पीड़ित परिवार को पूरे 25 लाख रुपए का भारी भरकम मुआवजा देने का भी कड़ा आदेश जारी किया। अब मुख्य मुद्दा यही है कि साहिबगंज की ये हॉट सीट अब खाली होने जा रही है, जिसने बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के खेमों में भयंकर खलबली मचा दी है। पूरे साहिबगंज इलाके में इस खबर के बाद से सियासी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राजू सिंह इस क्षेत्र के बेहद रसूखदार और आर्थिक रूप से बेहद ताकतवर नेता माने जाते हैं, जिनका इस पूरी सीट पर एक तरफा दबदबा रहा है। मामला आज से करीब 7 साल पुराना है, जब दिल्ली के एक फार्म हाउस में नए साल के जश्न के दौरान अंधाधुन और लापरवाही से की गई हर्ष फायरिंग में डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जान चली गई थी। अदालत ने इस मामले में साहिबगंज विधायक को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 304 भाग 2 के तहत गैर इरादा हत्या और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन का सीधा दोषी पाया है। शुक्रवार को जब कोर्ट में सजा की अवधि पर आखिरी बहस चल रही थी तो साहिबगंज के इस माननीय विधायक का सारा रसूख धड़ाधड़ रह गया और वो जज साहब के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए नरमी बरतने की भीख मांगने लगे। राजू सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि मृतका उनके बड़े भाई के दोस्त की पत्नी थी और उनका कोई आपराधिक इरादा नहीं था। यह महज एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, इसलिए उनके सामाजिक आचरण को देखते हुए कम से कम सजा दी जाए। लेकिन सरकारी वकील ने दलील दी कि रसूखदार लोगों के लिए पार्टियों में हथियार चमकाना और गोलियां चलाना एक जानलेवा फैशन बन चुका है, जिससे निर्दोष लोगों की जान जाती, इसलिए इन्हें कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। जज साहब ने भी अपने फैसले में साफ कर दिया है कि भीड़ भाड़ वाली पार्टियों में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करना यह साफ दर्शाता है कि आपको इस बात की पूरी जानकारी थी कि आपके इस हरकत से किसी की जान जा सकती है। साहिबगंज विधायक का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही काफी दागदार रहा है और उनके खिलाफ रंगदारी, मारपीट, हथियार के बल पर धमकी देने और सरकारी कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने जैसे कुल 10 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। यहां तक कि उन पर पारू थाने में सीओ से मारपीट करने के साथ कुल 4 एफआईआर दर्ज है, जबकि पटना के गांधी मैदान और मुजफ्फरपुर के नगर थाने में भी मुकदमे लंबित हैं। अब चूंकि कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 भाग 2 और आर्म्स एक्ट के तहत राजू सिंह को सीधे 4 साल के लिए जेल भेज दिया है, तो साहिबगंज की जनता के बीच यह सवाल तैरने लगा है कि उनका अगला विधायक कौन होगा। इस एक फैसले से सरकार के बहुमत के गणित और विपक्षी महागठबंधन के हौसलों को पूरी तरह से गरमा दिया है। साहिबगंज में होने वाला यह आगामी उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि यह आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता के सबसे बड़ा सेमीफाइनल बनने जा रहा है, जिसने पूरे बिहार की कानून व्यवस्था और राजनीतिक गलियारों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।